जी अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल पंजाबी भराओ। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है एक्चुअली मैं दो हफ्ते से हो चुके हैं, 2 वीक्स हो चुके हैं और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और इस वक्त राइट नाउ मैं खड़ा हूँ ऑन रूट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी काफ़ी लिया है और यहाँ से भी मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली मेन रीज़न क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। रीज़न मेरी बात यह है कि मैं अभी कंपनी चेंज कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी का वर्क परमिट लिया है, तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पे। तो रास्ते में हूँ इस वक्त, जा रहा हूँ नायग्रा फॉल की तरफ। वहाँ पे बॉर्डर पे जाऊँगा और बॉर्डर पे जाने के बाद न्यू कंपनी का वर्क परमिट लेने के बाद फिर मैं आपसे फर्दर बात करूँगा। तो बहुत टाइम से हो गया मैंने वीडियो जो है नहीं डाली थी, इसलिए इसके ऊपर मैं जो है आस्ता आस्ता वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा कंपनी क्यों छोड़ी, क्या रीज़न था, या जो भी मसला मसाइल होगा मैं आपको जो है फर्दर आस्ता आस्ता आपको बताता रहूँगा। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ से सफ़र करके बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ फ्लैग पोलिंग के लिए और आगे पहुँचने के बाद मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। जी भाई, वो मेरी फ़्लैग पोलिंग हो चुकी है। यूएसए से वापस कनाडा की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें नायग्रा फॉल इस तरफ है मेरे, और मैं वापस जा रहा हूँ अभी वर्क परमिट लेना है यहाँ से कनाडा बॉर्डर से। आई होप के हो जाए, कोई पेपर मिल चुका है मुझे, तो बाकी आपको बताते हैं क्या सूरत हाल होती है। अच्छा जी, मैं वहाँ पे गया था, वहाँ रश बहुत था। उन्होंने कहा नहीं कि आप दोबारा फ्लैग पोल करें किसी दूसरी जगह से। अब मैं दूसरी जगह आया हूँ फ्लैग पोल करने के लिए, तो मैं अभी यूएस पे चला गया। मेरे पास यूएस का वीज़ा है, तो राइट नो मैं यूएस में आ गया। मैंने कहा चलो यूएस घूम के तो वापस फिर कनाडा की तरफ टर्न कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता अब यू टर्न कहाँ मिलेगा वापस जाने के लिए। तो बहरहाल अब मैंने कहा फ्लैग पोलिंग पे इतना वेट करना पड़ेगा, 1 घंटा लगता है वहाँ पे, बेहतर है मैं यूएस चला जाता हूँ, वहाँ से वापस टर्न लेके वापस कनाडा की तरफ चला जाऊँगा। लेट्स सी अब क्या होता है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है मेरे साथ। बहरहाल ये चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने ऑफिसर से पूछा था, कहता है सम टाइम लोग 12 टाइम्स जो है ना हिट करते हैं फ्लैग पोलिंग के लिए। तो मुझे नहीं पता मुझे किन दफ़ा हिट करना पड़ेगा। लेट्स सी, फिलहाल तो वापस जाने के लिए कनाडा की तरफ करते हैं। अभी तो यूएस में आ गए हैं जी। ये मेरी जो है अभी सेकंड अटैम्प्ट है यूएस के कनाडा के लिए, और वापस मैं फिर कनाडा में अभी न्यूयॉर्क से मतलब बुफालो से होकर वापस ये फिर अटैम्प्ट कर रहा हूँ घुसने के लिए कनाडा में। और आई होप के इस टाइम मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा। ख्वारी तो हो गई है, लेकिन चले देखते हैं, ट्राई करते हैं अब क्या होता है। जी भाई, अच्छा ऐसा था कि वो सारी वीडियो आपने देख ली होगी, थोड़ी स्टार्टिंग में मैंने दिखाई है जब मैं बॉर्डर पे था। तो एक्चुअली मुझे बॉर्डर पे काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए मैंने कहा घर पहुंच के आराम से ज़रा तफसील से आप लोगों से बात करूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए। कुछ इस तरह था कि अभी जो पहली वीडियोस आपने छोटे छोटे जो आपने देखे हैं उसमें तो इतना ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बता सका, क्योंकि बॉर्डर पे होता कि वीडियो आप नहीं बना सकते, वो कुछ मुनासिब भी नहीं है। एक्चुअली ये मैंने 14 फरवरी को 2023 को ये अटैम्प्ट किया था। LMI से वर्क परमिट लेना होता है, बहुत से लोगों को पता है कि LMI निकलती है और उसके बाद आपको कनाडा बॉर्डर छोड़ना पड़ता है, कनाडा को छोड़ के यूएस में दाखिल होना पड़ता है, और यूएस से वापस आप डिनाई होते हो। डिनाई कहते हैं कि वो वीज़ा वहाँ पे हमें दाखिल नहीं होने देते। शॉर्ट लफ्ज़ में बताता हूँ, दाखिल नहीं होने देते, वो हमें वापस कनाडा कर देते हैं। वो वहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं और हमें एक पेपर दे देते हैं और हमें वापस जो है कनाडा की तरफ कर देते हैं रवाना। और कनाडा में आके हमें जो है वापस वर्क परमिट वहाँ से लेना पड़ता है। ये तो तकरीबन सब लोगों को पता ही होगा। अच्छा, जिस दिन मैं अपनी बात करूँगा, मैंने 14 फरवरी को मैंने नई कंपनी ज्वाइन की। जो मेरी पहली कंपनी थी वो भी मैंने इस तरह बॉर्डर पे जाके लिया था, तो नई कंपनी का भी मैंने इस तरह ही बॉर्डर पे गया। लेकिन 14 फरवरी को मैंने 4 अटैम्प्ट किए, ठीक है। अच्छा से 4 अटैम्प्ट किए तो बहुत सारे यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं या वकील वगैरह हैं जो भी हैं, वो मोस्टली कहते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। तो ऑनलाइन का प्रोसेस आजकल 4 से 6 मंथ का प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है, अब 4 से 6 महीने तो मैं वेट नहीं कर सकता। तो मैंने उसका तरीकाकार ये कि मैं फिर बॉर्डर पे गया, और बॉर्डर पे मैं गया था, रैम्बो ब्रिज पे भी गया, और क्वींस करके है क्या है, और पीस है, 3 ये ब्रिज इकट्ठे यहाँ नज़दीक ही हैं, मतलब 20-25 किलोमीटर के आसपास ही हैं। 4 अटैम्प्ट मैंने 14 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 14 फरवरी को मैंने 4 अटैम्प्ट किए। वो इस तरह हुआ कि फ़र्स्ट मैं रैम्बो ब्रिज पे गया, तो मैंने इस तरह कहा कि मैंने, यूएस वाले कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करते, वो सिंपल जब वहाँ पहुँचते हो तो आपसे, जब आप कनाडा छोड़ते हो कनाडा वाले आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करते, सीधा आप रुकते हो यूएस बॉर्डर के ऊपर हो। यूएस वाले बॉर्डर वाले आपसे पासपोर्ट लेते हैं, वो आप सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे करते हैं, विच नेशनलिटी,
आप कौन सी नेशनलिटी है आपके पास, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। आप बताते हो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहाँ से भी हैं। दूसरा कहते हैं कि आप क्यों आए हो यूएस, ठीक है। उस क्वेश्चन में आप बोलते हो कि मुझे वापस कनाडा जाना है, मुझे वर्क परमिट लेना है, मैं LMI पे हूँ, ठीक है। उनको पता है, उनको आपको ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही सिस्टम में करके आपका पासपोर्ट रख लेंगे, पेपर रख लेंगे और आपको बोलेंगे गाड़ी पार्किंग लगाएं जाके, और पार्किंग लगाने के बाद आप जो है ऊपर ऑफिस पे चले जाएं। वेरी सिंपल उनका फंडा है, उतना ज़्यादा 2-3 मिनट लेते हैं। फिर जब आप ऑफिस में जाते हो, यूएस की साइड की बात कर रहा हूँ, जब आप ऑफिस में पहुँचते हो, ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर होगा वो ऊपर जाएंगे, कुछ लोग बैठे होंगे, तो ऑफिसर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्यों आए। फिर आप अपनी LMI दिखाओगे कि मैं LMI पे था, इस तरह मुझे वीज़ा लेना है, मैं कनाडा आया था विजिट पे, जो भी वट एवर। वो नॉर्मल, उनका ज़्यादा उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल उन्होंने फिंगरप्रिंट लेना है। आपकी कोई एक्टिविटी तो नहीं है यूएस के अंदर बिफोर, पहले तो अगर आप पहले यूएस गए ही नहीं तो एक्टिविटी कहाँ से होगी। तो वो आपको विदिन 10 to 50 मिनट्स, और सम टाइम 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर आगे रश हो तो। मोस्टली मेरा तो 15-20 मिनट लगते थे, क्योंकि 4 अटैम्प्ट में 15-15, 20-20 मिनट लगते थे। फिर आप वापस कनाडा आ जाते हो। अब कनाडा में सूरत हाल ये होती है, जब कनाडा में आप दाखिल होते हो, जो आपको जहाँ पे आप एंट्री करते हो, जहाँ पे वो स्टैम्प लगाते हैं, वहाँ आप बताते हो कि मैंने LMI ली है और मैं वापस आया हूँ, मुझे वर्क परमिट चाहिए। अब नंबर 1, वो जो ऑफिसर है, उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है वो ऑफिस में भेजेगा या नहीं भेजेगा। अगर रश है तो कहेगा क्लोज, तो तुम किसी दूसरे बॉर्डर पे जाओ, या वो अंदर भेज देगा और अंदर से भी वो कहेंगे रश बहुत है, आप वापस जाएं, 1 घंटे 2 घंटे बाद अप्लाई करें, या किसी दूसरे बॉर्डर पे जाएं। अच्छा जी, वहाँ से आपको दूसरे बॉर्डर पे भेज सकता है वो। एक जो यहाँ पे कॉल सेंटर या दूसरे लोग डराते हैं कि आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपको यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप कनाडा के अंदर लीगल हैं, विजिट वीज़े पे हैं, यहाँ गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, विजिट से आप जो है वर्क परमिट ले सकते हैं। 28 फरवरी तक ये चीज़ अवेलेबल है। 28 फरवरी के बाद लॉ चेंज होता है या कुछ होता है, तो वो मुझे पता नहीं, हो सकता है 28 फरवरी के बाद वो लोग तो सिर्फ ऑनलाइन पे चले जाएँ, तो ऑनलाइन थोड़ा ईजी हो जाता है कि वो, लेकिन टाइम लगता है उसमें, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। टाइम ऑनलाइन में टाइम लगता है, और अगर आप बॉर्डर पे जाते हैं तो उसी दिन आपको वर्क परमिट मिल जाता है। खैर, अब दूसरी जगह पे उसने जब भेजेगा, वहाँ भी आपके साथ ये फंडा हो सकता है। मेरे पास क्या था, मेरे पास यूएस का वीज़ा था। इन 4 अटैम्प्ट्स में 3 दफ़ा तो मैं यूएस चला गया सीधा। पहले अटैम्प्ट में मैं नहीं गया, डिनाई करवा के वापस आ गया, लेकिन बाकी 3 अटैम्प्ट में मैंने यूएस ऑफिसर को बोला कि मुझे यूएस जाना है, मैं जाके फिर वापस आऊँगा, मुझे फ्लैग कॉल करना है। वो ऑफिसर कहता है ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो B1 B2 वीज़ा अवेलेबल है, तो मैं जा सकता हूँ। मैं अंदर चला जाता था, आगे चला जाता था, तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी गया आगे, वहाँ से यू टर्न लेके वापस आ गए। फिर जब कनाडा में एंट्री करता था, वो कनाडा वाले बोलते थे वो तुम्हारे पास वाइट पेपर किधर है, जो मेरी वीडियो में आपने शुरू में देखा होगा। बाकी 3 दफ़ा मैंने वाइट पेपर नहीं लिया। फिर मैं अब इस कनाडा जो ऑफिसर है इसको समझाना पड़ता था कि सर मेरे पास यूएस वीज़ा है और मैं यूएस जा सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ। वो कहता नहीं ये पेपर चाहिए। फिर मैंने उसको बताया कि भाई कनाडा गवर्नमेंट कहती है आपने कनाडा से गेट आउट होना है और फिर कनाडा में दाखिल होना है, तो वो पेपर तो तब चाहिए जब आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है। मेरे पास है तो फिर क्या। खैर ये थोड़ी बहस करनी पड़ती है, थोड़ी सी, ज़्यादा बहस नहीं करनी, आपने ऑफिसर के साथ थोड़ी बहस करनी है कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ भी कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहस नॉर्मल जो होता है, बंदा एक जनरल टॉक होती है वही। खैर वो चीज़ समझ जाते हैं, उनको पता है बंदा LMI वर्क परमिट के लिए आया, वो सारा चीज़ उनको पता है। अच्छा, अब ये रहता कि सेकंड अटैम्प्ट मैंने जब की, वहाँ भी ये इशू हुआ। तीसरे अटैम्प्ट में भी मेरे साथ ये इशू हुआ। मैं चौथे अटैम्प्ट पे गया। चौथा अटैम्प्ट अभी शाम हो चुकी थी, क्योंकि जाना आना, फिर वापस आओ, वेट करो, फिर जाओ। मोस्टली लोग नहीं करते। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहला अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में नहीं होता तो लोग वकील को या कंसल्टेंट को कहते हैं कि ये आपने कहाँ भेज दिया, ये कर। देखें, उसमें कंसल्टेंट या उस वकील का कुछ लेना देना नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। कंसल्टेंट या वकील जो क्या करेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देगा, 4 महीने आप वेट करें, तो वो आप जाओगे, आपके लिए कुछ मसला नहीं है। 99.9% कुछ मसला नहीं है। अगर आप कनाडा के अंदर लीगल हो, यूएस में आपका कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। मैं आपके सामने सबूत की शक्ल में मौजूद है। 4 अटैम्प्ट किए हैं। लास्ट टाइम मैंने 2 अटैम्प्ट किए थे, और फैमिली के साथ मैंने भी 2 अटैम्प्ट किए थे। जब फैमिली का मैंने वर्क परमिट लिया था, मेरी लास्ट वीडियो में है। ये 4 करने के बाद मैं जो है वापस जब आया फोर्थ में आने के बाद उस ऑफिसर ने विदिन 10 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे वर्क परमिट दे दिया। अब उस ऑफिसर ने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ही नहीं किया, सिर्फ LMI देखी, मेरा पुराना वर्क परमिट देखा और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखा, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। बल्कि उसने मुझसे पूछा भी कि तुम्हारा मेडिकल हुआ है। मैंने कहा नहीं हुआ, मेडिकल तो मैंने कराया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्राइव कर रहा था ट्रक, तो मेरी ज़रूरत। पर उसने कहा नो प्रॉब्लम, 10 मिनट के अंदर उसने 3 साल का मुझे वर्क परमिट दे दिया। तो भाई LMI
के बाद वर्क परमिट होता है। बहुत से लोगों जो न्यूज़ चैनल्स या टिकटॉक पे लोग बताते हैं वर्क परमिट अवेलेबल है। वर्क परमिट ये कनाडा का कोई वर्क परमिट नहीं होता, LMI बेस वर्क परमिट होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले बताया भी है, LMI बेस वर्क परमिट होता है। पहले यहाँ LMI निकलती है उस बंदे के नाम पे, फिर वो बॉर्डर पे जाता है या अपने होम कंट्री से आता है। मोस्टली दुबई से लोग या गल्फ़ से या इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी लोग आते हैं, LMI के ऊपर नाम आ जाता है तो फिर वो बॉर्डर पे आके या एयरपोर्ट से आके अपना वर्क परमिट लेते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कनाडा में मौजूद थे, वो बॉर्डर पे जाते हैं। जो अपने कंट्री में मौजूद हैं उनको फिर वहीं से जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनको वर्क परमिट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा आपको उसकी बात सुननी और उसको रिप्लाई शॉर्ट वर्ड्स में उसको रिप्लाई करनी है। आपने पूरी स्टोरी नहीं सुनानी, जितना उसने क्वेश्चन किया उतना रिप्लाई, जितना उसने क्वेश्चन किया उतना रिप्लाई। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी है कि आप कहते हो कि मैं एक्स्ट्रा बता दूँ, वो शॉर्ट लाइन में अगर बहुत ज़रूरी है बताना तो, वरना ऑफिसर आपको क्वेश्चन नहीं करे, बोलेगा जितना पूछा उतना बताओ। तो इतना फ्लैग पोलिंग कोई मुश्किल नहीं है। मेरी सबसे पहली वीडियो फ्लैग पोल के ऊपर थी, जो मैंने अकेले यहाँ पे आके जब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था। जो यहाँ पे कंसल्टेंट आपको $1500 या $1000 चार्ज भी करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आप रेंट की गाड़ी लेके भी आप जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। आपके पास एग्रीमेंट होता है रेंट गाड़ी का, वो आप US जाके वापस आ सकते हैं। वो $70 या $80 या $50 में मिल जाती है, डिपेंड करता है। छोटी गाड़ी ले लें $60-70 में पर डे में मिल जाती है आपको, ठीक है। कोई अनलिमिटेड होती है, आप जाएँ फैमिली के साथ जाएँ या अकेले जाएँ, करके आप आ जाएँ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने या किसी के साथ कुछ करने की। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इट्स वेरी सिंपल फंडा है। इसके ऊपर मेरी तीसरी वीडियो है जो मैंने ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ खुद हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली मैंने वीडियो बनाई थी उसको भी मैं खुद गया था। सेकंड वीडियो मेरी फैमिली के साथ, मैंने वाइफ का ओपन वर्क परमिट और बच्चों का जो है विजिट रैकेट लिया था। ये तीसरी वीडियो आपके साथ फ्लैग पोलिंग की, जो मैंने अभी कंपनी चेंज की है। अब कंपनी जो चेंज की है इसके ऊपर मुझसे पता है बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे क्यों कंपनी आपने चेंज की, उसके लिए अलग वीडियो बनेगी। अभी मैंने स्टार्ट जॉब करनी है कल से, और कल से मैं US जाऊँगा और उसके ऊपर जो वीडियो बनाऊँगा मैं आपको सारी डिटेल्स पुरानी कंपनी की बताऊँगा, क्यों कंपनी छोड़ी, क्या रीज़न था, क्या मसला था उस कंपनी के साथ। हर मैंने कोई नेगेटिविटी कमेंट्स नहीं उस कंपनी के साथ करने, द रीज़न इज़ कि उसके साथ मैंने काम किया है। अब वो जो मसले मसाइल जो हो जाते हैं बंदे के साथ, तो इसका तरीक़ाकार रहता है इज़्ज़त से आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। तो लिहाजा मैं उस कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन कुछ रियलिटीज़ जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि बेसिकली यहाँ पे लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, मैं गल्फ़ से आया, बहुत चीज़ें फेस पहले कर चुका था, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज थी या मैं बात करता था। जो लोग इंडिया पाकिस्तान से डायरेक्ट आते हैं वो ठीक है, वहाँ पे बहुत समझदार लड़के भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बेवकूफ़ आते हैं समझदार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो गलत जगह पे फाइट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है जी। मेरी फ्लैग पोल के ऊपर ही मैंने आपको बता दिया, मैंने वर्क परमिट लिया। फ्लैग पोल इज़ ईजी, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ रिलैक्स होकर आप जाएँ, सिंपल क्वेश्चन आंसर हैं, डरे मत। एक दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा कर लें, तीसरी दफ़ा कर लें, चौथी दफ़ा कर लें। मैंने उस ऑफिसर से US में पूछा था, उसने मुझसे कहा कुछ बंदों ने एक एक दिन में 10-10 दफ़ा भी किया फ्लैग पोल, तो दिस इज़ नॉट ए बिग डील, आप कर सकते हो। इसमें कोई मना नहीं है कि आपने एक दफ़ा किया मना हो गया तो मना हो गया, दूसरी दफ़ा नहीं जा सकते, आप 50 दफ़ा भी जा सकते हैं। वो ऑफिसर मुझे खुद कहता है आप 50 दफ़ा भी आओ, क्योंकि उनका तो काम है ना, उन्होंने जाना है, उन्हें डिनाई करना है, आपको वापस भेज देना, डिनाई करना है, आपको वापस भेज देना, तो ये काम हो जाता है। कोई इसमें कंसल्टेंट या वकील की गलती नहीं होती। मैं हालांकि मैं कंसल्टेंट के हक़ में नहीं बोलता हूँ, बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन जहाँ उनकी गलती नहीं है वो नहीं है, जहाँ है वहाँ है, तो यहाँ आप इजीली आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये व्हाट्सअप का साथ में आप देख लें, आ गया लिंक, यहाँ से भी आ जाएं। और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, मैं टिकटॉक पे शॉर्ट बना, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, और ये वीडियो मेरे काफ़ी टाइम के बाद आई है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।